श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मार्च के माह में अब जो आने वाली विशेष तिथियां है वो इस प्रकार है जी, क्योंकि इस मार्च के महीने में सारे पावन पर्व मन जाएंगे। जी हाँ, जैसे कि चैत्र नवरात्र, सप्तमी, अष्टमी, दशा माता, सिंधारा दूज और अपना गणगौर तीज, ये सब आपको इसी महीने में देखने को मिलेंगे। जी हाँ, और इसी महीने में हम कर सकते हैं बहुत सारे उपाय जो कि गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए हैं। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। तो सबसे पहले जो पावन पर्व अब आने वाला है वो है रंग पंचमी। तो 8 मार्च को है रंग पंचमी। जी हाँ, उसके बाद जो कि सप्तमी तिथि आएगी वो आएगी 10 मार्च की। 11 मार्च को है शीतला अष्टमी। जी हाँ, अभी हम पहले तिथि कौन कौन सी आ रही है वो बात कर लेते हैं, कौन सी तारीख को आ रही है ये बात कर लेते हैं, फिर आगे हम इनके उपायों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आएगी रंग पंचमी जो कि 8 मार्च को है। फिर आएगी सप्तमी तिथि 10 मार्च को है। उसके बाद बुधवार को आएगी शीतला अष्टमी जो कि 11 मार्च को है। जी हाँ, इस प्रकार ये अष्टमी तिथियां हो जाएंगी। फिर आएगी दशा माता। दशा माता तो बहुत खास और विशेष दिन है, इससे हमारे जीवन की सारी दशा बदल जाती है। और इस बार दशा माता जो आ रही है वह आ रही है शुक्रवार को, यानी कि 13 मार्च को। जी हाँ, फिर उसके बाद जो चैत्र नवरात्र है वो भी इसी महीने में है। जी हाँ, और चैत्र नवरात्र की शुरुआत होने जा रही है। चैत्र नवरात्रि जो शुरुआत होंगे वह होंगे 19 मार्च से। जी हाँ, 19 मार्च को है चैत्र नवरात्रि का प्रथम दिन। जी हाँ, जो कि गुड़ी पड़वा का दिन है। कौन सी तारीख को? 19 मार्च। 19 मार्च से शुरुआत होकर रामनवमी, जी हाँ, 27 मार्च तक रहेंगे नवरात्रि। जी हाँ, इस बार नवरात्रि के पूरे 9 दिन है, एक भी दिन घटे और बढ़े नहीं है, कंटिन्यू 9 दिन है। 27 मार्च को आएगी रामनवमी। जी हाँ, इस प्रकार से विशेष तिथियां है। और 30 मार्च को है सोमवार की प्रदोष, सोम प्रदोष। इस बार सोम प्रदोष 2 बार आएगी। एक बार आएगी 16 मार्च को सोम प्रदोष है, उसके बाद 30 मार्च को भी सोम प्रदोष है। इस प्रकार पूरे महीने में विशेष विशेष तिथि आने वाली है। अब हम चलते हैं उपायों की बात कर लेते हैं। पहला उपाय, यह उपाय आप करिएगा 7 मार्च को। जी हाँ, 7 मार्च को शनिवार का दिन है। अगर बहुत ज्यादा पैसों की तंगी लगी बनी रहती है, पैसा बिल्कुल नहीं आ रहा है, पितृदोष लगा हुआ है, काल सर्प दोष लगा है, अन्य किसी दोषों के कारण आपका कोई भी कार्य नहीं बन पा रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि शनि की साढ़े साथी चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, तो इस प्रकार अगर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, आपका कोई भी कार्य आपका बनता नहीं है, बनते बनते बिगड़ जाता है, तो काशी विश्वनाथ महादेव का नाम लेते हुए 7 मार्च शनिवार के दिन इस सरल से उपाय को कीजिएगा। क्या करना है? आपको लेना है एक काजल की डब्बी। जी हाँ, एक काजल की डब्बी लीजिएगा। काजल की डब्बी अपने ऊपर से 7 बार घुमाइएगा। जी हाँ, सर पे घुमा ले 7 बार। 7 बार घुमाकर इस काजल की डब्बी को आपको करना क्या है, या तो पीपल के वृक्ष के नीचे थोड़ा सा गड्ढा करके गाड़ दे। जी हाँ, पीपल के वृक्ष देखे, जहाँ पीपल का वृक्ष दिखे वहां पर थोड़ा सा गड्ढा कर ले। गड्ढा करके उस काजल की डब्बी को, सबसे छोटी डब्बी लेना काजल की, छोटी डब्बी को 7 बार अपने से उतार कर काशी विश्वनाथ महादेव का नाम लेकर गड्ढा करके गाड़ दीजिएगा। या तो ऐसा कर ले, या फिर कोई सुनसान जगह आपको से दिखे, खेत वगैरह, तो वहां भी थोड़ा सा गड्ढा करके उस काजल की डब्बी को गाड़ कर आ सकते हैं। जब इस उपाय को आप करोगे तो आपको काशी विश्वनाथ महादेव का नाम लेना है। जी हाँ, उपाय करते समय कोई आपको टोके ना, इस बात का विशेष ध्यान रखे। पूरा उपाय कर ले महादेव का। जो भी फिर जब उपाय करके आप रिटर्न आओगे ना, तो जो भी आपके घर के आसपास शिवालय दिखे वहां जाकर बाबा के दर्शन कर ले, फिर अपने घर की ओर आ जाए। ऐसा करने से शनिदेव प्रसन्न रहते हैं, महादेव प्रसन्न रहते हैं, और महादेव का आशीर्वाद आप पर बना रहता है और आपके सारे कार्य बनना शुरुआत हो जाते हैं। दूसरा उपाय, यह उपाय आपको करना है 8 मार्च को। जी हाँ, 8 मार्च को रंग पंचमी। हमारे जीवन में सारे रंग भर जाते हैं अगर इस दिन में उपाय करते तो। जी हाँ, आपने देखा होगा, सुना होगा, आपने होली पर अपने उपाय करे होंगे कई। जी हाँ, पर कभी कभी क्या होता है, हम उपाय कर लेते हैं पर हमें ऐसा लगता है कि हमसे कोई मिस्टेक हो गई है, या हमारी तो हमारी मनोकामना पूरी नहीं हो रही, तो हम ऐसा क्या करें हमारी मनोकामना पूरी हो जाए। हम प्रयास करते रहते हैं, तो प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए, कभी ना कभी तो बाबा सुनेगा ही। तो ये रंग पंचमी के दिन इस सरल से उपाय को कर लीजिएगा। इससे आपकी जो भी मनोकामना पूरी होगी, आपके जीवन में रंग ही रंग भर जाएंगे, खुशहाली आ जाएगी। पूरी परिवार की सुख शांति के लिए भी इस उपाय को आप कर सकते हैं 8 मार्च को। तो करना क्या है, आपको 1 लोटा जल लेना है। 1 लोटे जल में आपको डालना है
अष्टगंध। जी हाँ, केवल अष्टगंध। और अभी समय है आपके पास, आप मार्केट जाकर 10 रुपए की डब्बी मिलती है अष्टगंध की, वो खरीद के ले आइएगा। जी हाँ, अष्टगंध ले आइएगा। अष्टगंध कैसा आता है, चंदन कैसा आता है, सेम उसी कलर का आता है, हल्का सा चिकना रहता है अष्टगंध। जी हाँ, तो 1 लोटे जल में अष्टगंध डालिएगा। और ये जल लेकर, देखिए रंग पंचमी का दिन है, तो क्या करना है, महादेव के शिवालय जाना है, बाबा के शिवलिंग पर जल को समर्पित करना है। जी हाँ, पूरे जल को समर्पित कर दें। थोड़ा सा जल झेलकर घर लेकर आ जाए। घर लाकर घर के मुख्य द्वार पर उस जल का छींटन कर दे। अब आप सोचोगे दीदी यह उपाय तो हम होली पर कर चुके हैं, वो होली थी, यह रंग पंचमी है। जी हाँ, तो इस रंग पंचमी पर इस तरह से उपाय को कीजिएगा। और ये चैत्र माह में आती है, इसलिए बहुत खास और विशेष रहती है। तो करने क्या है, जो जल झेल कर लाओगे उस जल का छींटन आपको पूरे घर में कर देना है। बस इतना सा करना है, करके देखिएगा। जो भी मनोकामना के लिए करोगे वो मनोकामना पूरी होगी। परिवार में खुशी खुशी आएगी, खुशहाली खुशहाली आएगी, धन संपदा में वृद्धि होना शुरुआत हो जाएगी। तीसरा उपाय है 7 सप्तमी का। जी यानी कि यह उपाय आपको 10 मार्च को करना है। 10 मार्च को है शीतला सप्तमी। शीतला सप्तमी, जी हाँ, इस दिन शीतला माता का पूजन किया जाता है, सभी लोगों को पता है। पर इस पूजन में या इस दिन भूलकर भी एक कार्य ना करें, वरना आपके घर में अनर्थ हो सकता है। जी हाँ, गुरुजी कहते हैं जो महिलाएं शीतला सप्तमी का व्रत रखती है, पूजन करती है, उन्हें सब पता होगा, पर जिन्हें नहीं पता वो जान लें। घर में सुख शांति समृद्धि के लिए, पूरे परिवार की खुशहाली के लिए, या फिर ऐसा लगता है कि वर्ष भर में आपके घर में कई लोग बीमार पड़ते रहते हैं, कई लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है, कई लोगों की मनोकामना पूरी नहीं हो रही, घर में शुभ कार्य नहीं हो रहे, मांगलिक कार्य नहीं हो रहे, तो ये सब संकेत होते हैं शीतला सप्तमी की पूजन में गलती की। जी हाँ, क्या होता है देखिए, शीतला सप्तमी के दिन मैं आपको बता देती हूँ, वैसे सबको पता ही होगा, इस दिन माता जी को बासी खाने का भोग लगाया जाता है। जी हाँ, क्या करा जाता है कि 9 मार्च को ही रात को खाना बनाया जाता है, और 10 मार्च को सुबह सुबह माता का पूजन करके माता को बासी खाने का भोग लगाया जाता है। अब आप बोलोगे दीदी बासी खाने का भोजन माता रानी को, जी हाँ, क्या होता है, कुछ महिलाएं क्या गलती करती है कि भोजन तो बनाती है, पर वो बनाती कितने बजे, रात्रि के 12 के बाद। और फिर क्या करती हैं, रात को 2 बजे ही चली जाती है माता जी का पूजन करने सप्तमी के दिन। पर ऐसा नहीं किया जाता है, हमेशा ध्यान रखें, रात्रि 12 बजे के पहले ही, यानी कि 9 मार्च को 12 रात की 12 बजे के पहले ही आपको पूरा भोजन तैयार कर लेना है। जी हाँ, यानी कि आपको छठ तिथि के दिन पूरा भोजन तैयार कर लेना है। सप्तमी तिथि के दिन सुबह सुबह 4 बजे, जी हाँ, ना ये 3 बजे ना 2 बजे, सुबह 4 बजे जाकर माता जी का पूजन किया जाता है। और इस पूजन में ध्यान रखें, आप भूल कर भी गर्म चीजों का उपयोग ना करें। जैसे कि इस पूजन में, शीतला सप्तमी के पूजन में दीपक प्रज्वलित नहीं किया जाता है, अगरबत्ती नहीं लगाई जाती है। जी, जो महिलाएं क्या दीपक लगा देती है, अगरबत्ती लगा देती है, तो उनके घर में व्यक्ति बीमार पड़ते रहते हैं, संकट समस्याएं आती रहती है, मांगलिक कार्य शुभ कार्य नहीं होते। तो सप्तमी की पूजन हो या फिर शीतला अष्टमी की पूजन हो, इन दोनों पूजन के अंदर ना तो दीपक प्रज्वलित किया जाता है, ना ही अगरबत्ती लगाई जाती है। अगर आपको दीपक लगाना है, अगर ऐसा बहुत मन है कि आप दीपक लगाना ही लगाना है, तो फिर क्या करें, तो गुरु जी, पंडित जी, पद्म मिश्रा जी द्वारा बताया गया है कि अगर आपको दीपक लगाने का बहुत मन है, बहुत इच्छा है, तो फिर आप क्या करें, आप शीतला माता के मंदिर से कहीं कोसों दूर, शीतला माता का जो मंदिर है उससे कहीं कोसों दूर आपको फिर आप दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं, अगरबत्ती लगा सकते हैं। पर इतना जरूरी भी नहीं है इस पूजन में, क्योंकि इस पूजन में ठंडी चीजों का ही भोग लगाया जाता है, माता को ठंडा जल समर्पित किया जाता है। जैसे दीपक भी ठंडा, यानी कि दीपक तैयार करके ले जाओ, ऐसी कैसी दीपक रख दो, अगरबत्ती लेकर जाओ, अगरबत्ती प्रज्वलित मत करो, ऐसी कैसी अगरबत्ती भी आप लगाकर आ जाओ। जी हाँ, घर पर भी दीपक नहीं लगाया जाता है, इस दिन अगरबत्ती नहीं लगाई जाती है। घर पर भी अगले दिन सप्तमी के दिन नहीं कुछ चीज बनाई जाती है, क्योंकि चूल्हा एक दिन पहले जलाया जाता है। सप्तमी के दिन सुबह चूल्हा भी प्रज्वलित नहीं किया जाता है। अगर इस पूजन के बारे में आपको पूरी जानकारी जानना है और भी कुछ जानना है तो आप कमेंट करके बताइएगा। मैं इस दिन के लिए सप्तमी तिथि की पूजन विधि पूरी एक अलग से टॉपिक पर वीडियो बना लूंगी। अगर आप कहोगे तो मैं मम्मी जन से पूछकर और थोड़ा जानकारी निकाल कर फिर इस टॉपिक पर वीडियो बना लूंगी। तो और क्या करना है, देखिए इस दिन जो उपाय विशेष करना है, गुरुजी ने कहा है अगर आप पूजन करते हो चाहे ना करते हो, पर आपको अपने घर की सुख शांति समृद्धि के लिए, घर में कोई व्यक्ति बीमार ना पड़े, घर में प्रत्येक व्यक्ति की उन्नति तरक्की हो, वर्ष भर तक कोई समस्या का सामना ना करना पड़े, इसके लिए आप एक उपाय अवश्य कीजिएगा शीतला सप्तमी के दिन।
1 लोटा ठंडा जल, यानी कि आपको रात को ही 1 लोटे में जल भर ले, या रात को आपके घर का जो मटका वगैरह है उसमें जल भरा रहे, वही जल को आपको अगले दिन 1 लोटे में भरना है और 1 लोटा ठंडा जल भर के 5 पुष्प लेना है। 5 पुष्प कोई भी ले सकते हैं, सफेद हो, गुलाब के हो, आपके गेंदे के फूल हो, कोई भी 5 पुष्प ले लीजिएगा, 1 लोटा ठंडा जल लीजिएगा। ये लेकर आपको शीतला माता के मंदिर जाना है। शीतला माता को ठंडा जल समर्पित करना है, यानी जल समर्पित कर दे और 5 पुष्प समर्पित कर दे और हाथ जोड़कर माता से प्रार्थना करें, घर की खुशहाली के लिए, घर की सुख शांति के लिए, बस इतना कीजिएगा। यह उपाय शीतला सप्तमी का है। व्रत रखे चाहे ना रखे, माता जी के लिए आप पूजन करते हो चाहे ना करते हो, पर 1 लोटा जल वाला यह जो उपाय है, यह पूरे परिवार की खुशियों के लिए अवश्य कीजिएगा। और यही सेम उपाय आप जो लोग सप्तमी पूजते हैं या जो लोग अष्टमी पूजते हैं, जिनकी अष्टमी पूजा आती है शीतला अष्टमी, उस दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। सेम पूजन होती है, बस सप्तमी का पूजन होता है किसी के घर में, किसी घर में अष्टमी का पूजन होता है। अगला उपाय, यह उपाय है दशा माता का। जी हाँ, दशा माता इस बार आ रही है 13 मार्च को। दशा माता का जो ये दिन बहुत खास और विशेष इसलिए भी है क्योंकि इस दिन जो भी पीपल के वृक्ष की पूजा करता है, जी है, क्योंकि दशा माता का जो पूजन होता है पीपल के वृक्ष में होता है। पीपल के वृक्ष में दशा माता है वास करती है, तो अगर दशा माता के दिन कोई भूलवश भी पीपल के वृक्ष की पूजा कर लेता है ना, तो उसकी दशा सुधर जाती है, यानी कि गरीबी बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा कलेश हो रहा हो घर के अंदर, बहुत ज्यादा समस्या घर के अंदर आ रही है, कह सकते हैं कि आप 1 रुपया कमाते, ₹1.25 खर्च हो रहा है, कर्जा बढ़ता जा रहा है, बच्चों के विवाह के लिए पैसे नहीं आ रहे, मकान खरीदने के लिए पैसे नहीं आ रहे, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पैसा नहीं आ रहा है, पैसा दवाई गोली में लग रहा है, तो दशा माता के दिन अगर आप भूलवश भी इस उपाय को कर लेते, तो आपके जीवन से पैसों की तंगी दूर हो जाती है और आपकी दशा सुधर जाती है और आप जिस भी कामना से माता जी का स्मरण करते हैं, माता का पूजन करते हैं, मनोकामना पूरी हो जाती है। तो दशा माता के दिन पीपल के वृक्ष की पूजन की जाती है, क्योंकि पीपल के वृक्ष में दशा माता का वास होता है। इस बार शुक्रवार के दिन है। तो करना है क्या है, ये बहुत सरल सा उपाय है। केवल आपको 1 लोटा जल लेना है, पीपल के वृक्ष में समर्पित करना है, थोड़ी शक्कर समर्पित कर देना है। जी हाँ, शक्कर का बहुत महत्व है, शक्कर समर्पित कर दे, 1 लोटा जल समर्पित कर दे और प्रयास करके पीपल की वृक्ष की परिक्रमा ले ले। वह परिक्रमा कितनी ले सकते हैं आप अपनी क्षमता के अनुसार, 10 परिक्रमा, 11 परिक्रमा या फिर 21 परिक्रमा लगा सकते हैं। इसके अलावा जो महिलाएं व्रत रखती है, तो व्रत रखती है तो उन्हें तो पता है कि इस दिन का पूजन अलग तरीके से किया जाता है। दशा माता का पूजन का ऐसा महत्व है कि जो महिलाएं व्रत रखती है और पूजन करती है, वह महिला जब तक पूजन ना कर ले, जी जब तक पूजन ना कर ले दशा माता का, तब तक अपने घर से एक माचिस की तिली भी किसी को देती नहीं है उस दिन। जी हाँ, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, दशा माता के दिन अवश्य कर कर आपसे माचिस मांगने आते हैं। इस बात का ध्यान रखना कि माचिस दे दो, माचिस खत्म हो गई है, तो ध्यान रखें माचिस किसी को ना दे। इस दिन अग्नि का दान नहीं किया जाता है। किस दिन? दशा माता के दिन। कब तक? जब तक आप पूजन ना कर लो तब तक। जी हाँ, इसकी भी अलग पूजन विधि है, अलग तरीके से पूजन किया जाता है। महिमा बहुत अलग है दशा माता की। जी हाँ, अगर आपको जानना है तो कमेंट करिएगा, फिर मैं इस पे अलग वीडियो बनाऊंगी। तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम अभी दशा माता के पूजन तक की बात करते हैं। इसके अलावा फिर हम अगली वीडियो में बात करेंगे चैत्र नवरात्रि। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होने जा रहे हैं, वह होने जा रहे हैं 19 तारीख से, 19 मार्च से 27 मार्च तक चैत्र नवरात्रि रहेंगे। वीडियो पसंद आती है, आपके लिए उपयोगी रहती है, तो आपसे केवल ये निवेदन है कि इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने दोस्तों में, परिवार में शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो एक बार लाइक कर लीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।